किसी भी बड़े एग्जाम में सबसे बड़ा डर क्या होता है? घड़ी की टिक टिक और ये एहसास कि समय खत्म हो रहा है पर सवाल अभी बाकी है। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के इस पूरे खेल को ही बदल सकती है। ये है क्या एग्जाम हॉल में घड़ी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है? क्या टाइम की कमी की वजह से वो स्कोर नहीं आ पाता जिसके लिए पूरी मेहनत की गई थी? देखिए, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तैयारी में कोई कमी है, नहीं, असली प्रॉब्लम है अपने टाइम को मैनेज करने के तरीके में। ये नॉलेज का टेस्ट उतना नहीं है जितना ये स्ट्रैटेजी का टेस्ट है। तो ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहला कदम है एग्जाम पेपर के डिजाइन को समझना, क्योंकि एक सीधी सी बात है, सारे सवाल एक जैसे नहीं बनाए जाते। कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देख लीजिए, वो जानबूझकर एक खास पैटर्न में बनाया जाता है। आमतौर पर करीब 50% सवाल आसान होते हैं, 30% मॉडरेट और सिर्फ 20% ही मुश्किल होते हैं। ये 50-30-20 का जो नियम है ना, यही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है। तो आसान सवाल मतलब क्या? ये वो सवाल हैं जिन्हें देखते ही क्लिक जवाब पता है, कोई सोचना नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस तुरंत आंसर। सवाल मतलब वो जहां दिमाग में थोड़ा 50-50 वाला सीन बनता है, लगता है कि अरे ये ऑप्शन है या वो। जवाब का अंदाजा है लेकिन उसे पक्का करने के लिए कुछ सेकंड सोचने की जरूरत है। आते हैं वो सवाल, कठिन सवाल। ये वो हैं जिन्हें देखकर ही लगता है कि यार ये तो नहीं आता, या इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। ये असली टाइम किलर्स हैं, इनसे शुरुआत में तो बिल्कुल दूर रहना है। तो अब सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ें कैसे? इसका जवाब है स्ट्रैटेजी। ये एग्जाम पेपर को सॉल्व करने का एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान है। देखो, ये 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। राउंड 1 आसान वाले सवाल निपटाओ, स्कोर पक्का करो। जो 50-50 वाले थे उनको देखो, और राउंड 3 जो सबसे मुश्किल सवाल है उन पर हाथ। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी राउंड की। सच कहूं तो यहीं पर पूरा गेम पलट जाता है। इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर आसान सवाल का जवाब देना। अगर किसी सवाल को पढ़कर 1 सेकंड भी सोचना पड़े, उसे तुरंत छोड़ो और आगे बढ़ो। जरा भी सोचना नहीं है, बस आगे। डिसिप्लिन यहाँ की पॉइंट है। अब सोचिए, अगर सिर्फ इन आसान सवालों पर ही फोकस किया जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या में सवाल हल हो सकते हैं। मतलब करीब 50 सवाल, और वो भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर। जी हाँ, 50 सवाल सिर्फ आधे घंटे में। सुनने में शायद यकीन न हो, पर यह बिल्कुल मुमकिन है। और राउंड 1 के बाद जो होता है ना, वो मैजिक है। सोचिए, सिर्फ 30 मिनट बीते हैं और 50 सवाल हो चुके हैं। कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर, और जो एग्जाम का प्रेशर था ना, वो लगभग खत्म हो जाता है। राउंड 1 से इतना तगड़ा मोमेंटम बन गया है तो बाकी का पेपर बहुत आसान लगने लगता है। अब आत्मविश्वास के साथ एग्जाम पूरा करने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार है। तो राउंड 2 में क्या करना है? उन मॉडरेट यानी 50-50 वाले सवालों पर वापस जाना है जिन्हें पहले छोड़ा था। अब अपने पास भरपूर टाइम भी है और कॉन्फिडेंस भी। और फिर आता है राउंड 3। इसमें जो भी टाइम बचा है वो हार्ड सवालों पर लगाना है। अब तो वैसे भी खोने के लिए कुछ है नहीं। फर्क देखिए कितना बड़ा है। पुराने तरीके में क्या होता था, एक एक करके सवाल कर रहे हैं, सवाल नंबर 5 पर ही अटक गए। प्रेशर बढ़ रहा है, टाइम कम हो रहा है। और 3 राउंड मेथड में कॉन्फिडेंस हाई है, टाइम ही टाइम है, और किसी भी सवाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तकनीक का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये उस सबसे बड़े अफसोस को खत्म कर देती है जो एग्जाम के बाद होता है कि काश टाइम होता तो मैं वो सवाल कर लेता जो मुझे आते थे। ये स्ट्रैटेजी पक्का करती है कि हर वो सवाल हल हो जाए जिसका जवाब पता है। एक बार सोच कर देखिए, स्कोर पहले ही सिक्योर हो चुका है, घड़ी में अभी भी काफी टाइम बचा है। अब बाकी के पेपर को कैसे अप्रोच किया जाएगा? ये कोई घबराहट की रेस नहीं होगी, ये एक विनर की तरह खेला गया एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा।